आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हताश यूक्रेन बातचीत को तैयार, रूस बोला पहले हथियार डालो। तो भारी गोलाबारी और धमाकों के बीच रूसी सेना शुक्रवार को यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रवेश कर गई। सरकारी कार्यालयों के नज़दीक तक धमाके हो रहे हैं। कीव में एक रिहायशी अपार्टमेंट पर हमले, पुलों और स्कूलों को ध्वस्त किए जाने के बीच दोनों ओर से 1000 से अधिक लोगों की मौत की खबर है। नाटो अमेरिका से निराश, जेलेंस्की बोले ताकतवर देश देख रहे तमाशा, कल यह युद्ध आपके दरवाजे तक दस्तक देगा। तो रूस पर लगाए पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को नाकाफी बताते हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हताशा में कहा, यूक्रेन कल की तरह आज भी रूस के खिलाफ अकेला लड़ रहा है। खुद को यूक्रेन का दोस्त कहने वाले दुनिया के सबसे ताकतवर देश दूर खड़े तमाशा देख रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी, यदि आप अभी हमारी मदद नहीं करेंगे तो कल को यह युद्ध आपके दरवाजे तक दस्तक देगा। रोमानिया हंगरी के रास्ते स्वदेश लाए जाएंगे भारतीय। तो यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को रोमानिया व हंगरी के रास्ते स्वदेश लाया जाएगा। एयर इंडिया के 3 विमान इसके लिए तैयार हैं। वापसी का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। 400 विद्यार्थियों का पहला दल यूक्रेन से रोमानिया पहुंच भी गया। यूक्रेन से उत्तराखंडियों की वापसी के लिए सीएम ने एनएसए से की बात। तो यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से फ़ोन पर बात की। डोभाल ने बताया कि केंद्र सरकार यूक्रेन में रह रहे सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। देश वापस लौटने के इच्छुक भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड प्रतिबंधों में ढील के निर्देश। तो कोरोना की तीसरी लहर का असर कम होने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों से कोविड से जुड़े प्रतिबंधों में ढील देने को कहा है। पाबंदियों में ढिलाई से 2 साल बाद लोग होली का उल्लास मना सकेंगे। दिल्ली में सोमवार से ही रात का कर्फ्यू खत्म कर दिया गया। उत्तराखंड में कोरोना के 92 नए मामले सामने आए, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 26, हरिद्वार में 24, पौड़ी में 10, नैनीताल में 7, अल्मोड़ा में 6, उत्तरकाशी में 5, उधमसिंह नगर में 4, टिहरी में 4, चंपावत में 2, पिथौरागढ़ में 2, रुद्रप्रयाग में 1, चमोली जिले में 1 संक्रमित मिला। बागेश्वर जिले में कोई नया संक्रमित नहीं मिला। प्रदेश में 1 मरीज, सिनर्जी अस्पताल में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। तीसरी लहर में मरने वालों की संख्या 261 हो गई है। धमाके की दहशत, रोटी के लाले, चिंता में घर वाले। तो यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में की गई सैन्य कार्रवाई के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें भयावह मंजर दिखाई दे रहा है। इससे यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के छात्रों के परिजनों में भय और चिंता का माहौल है। यूक्रेन के विभिन्न शहरों में मेडिकल की पढ़ाई और रोजगार की तलाश में गए सैकड़ों उत्तराखंडी फंसे हुए हैं। इनके परिजन बच्चों के सकुशल वापसी की प्रार्थना कर रहे हैं। एक एक रोटी के लिए जूझ रहे हम। तो धर्मनगरी के बच्चे यूक्रेन में दहशत के साए के बीच अपना हर पल गुजार रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की खबर मिलते ही उसके परिवार के लोग सलामती की दुआ कर रहे हैं। उत्तरकाशी के 7 छात्र छात्राएं फंसे। उत्तरकाशी जिले से 7 छात्र छात्राओं के यूक्रेन में फंसे होने की जानकारी है। तिरंगा लेकर यूक्रेन से वतन वापसी कर रहे 45 छात्र। तो यूक्रेन में युद्ध के भीषण खतरे के बीच छात्रों ने कोई रास्ता न देख खुद ही वापसी का प्रयास शुरू कर दिया है। यूक्रेन में बढ़ रहे संकट से निजात पाने के लिए छात्रों ने हर हाल में भारत लौटने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। तिरंगा लेकर 45 भारतीय छात्र यूक्रेन से वतन वापसी कर रहे हैं। टिहरी के 9 छात्र छात्राओं समेत 13 लोग फंसे हुए हैं। वहीं चमोली जिले की 2 छात्राएं यूक्रेन में कर रही हैं मेडिकल की पढ़ाई। रुद्रप्रयाग के कई लोग फंसे हुए हैं, खुद बना रहे खाना, कुछ दिन की है परेशानी। तो अगस्त मुनि व उखीमठ ब्लॉक के 4 छात्र छात्राएं और होटल में काम करने वाले एक युवक यूक्रेन में फंसा हुआ है। लापरवाही पर चौकी प्रभारी आईएसबीटी लाइन हाजिर। तो डीजीपी अशोक कुमार ने एसएसपी को दिए प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने के निर्देश। तो दोखम तिब्बतन फाउंडेशन की भूमि पर भूमाफिया की ओर से कब्जा करने के मामले में लापरवाही बरतने और आवश्यक कार्रवाई न करने पर डीजीपी अशोक कुमार ने चौकी प्रभारी आईएसबीटी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर करने के निर्देश दिए हैं। वही खबर है, देहरादून से लॉटरी के नाम पर गवाए 1,82,000 रुपये। तो एयरटेल कंपनी का अधिकारी बता दिया था 8.5 लाख की लॉटरी का लालच दिया।
वही खबर है हरिद्वार से खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग। ज्वेलर्स से लूट करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। तो 18 फरवरी की रात को सेलाकोई से सराफा व्यापारी से तमंचे के बल पर हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी गई ज्वेलरी, नकदी व घटना में प्रयुक्त 12 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वही खबर है देहरादून से बर्तन की दुकान से 1 लाख रुपए की नकदी चोरी, आरोपी गिरफ्तार। आरोपी यूट्यूब पर चलाता है चैनल, महंगे शौक ने बनाया चोर। तो कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने बर्तन की दुकान में 1 लाख से अधिक नकदी चोरी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से कुछ नकदी, घटना में प्रयुक्त वाहन और एक फ़ोन बरामद हुआ है। आरोपी यूट्यूब पर चैनल चलाता है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को महंगे शौक और नशे की लत ने चोर बनाया। वही खबर है मंगलोर में तमंचे के बल पर फैक्ट्री कर्मचारी से लूटपाट की गई। विरोध करने पर बदमाशों ने मारपीट कर दोनों के हाथ पैर बांध दिए। पुरोला से खबर है अवैध खनन रोकने पर वन दरोगा को पीटा। तो टोंस वन प्रभाग में अवैध खनन रोकने पर वन दरोगा के साथ मारपीट करने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ मोरी थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं इसी कैसे खबर है कांवड़िए को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। तो हरिद्वार से बाइक पर नीलकंठ महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए आ रहे एक कांवड़िए को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार घायल को 108 एम्बुलेंस से एसीपी राजकीय अस्पताल लाया गया। 10वीं और 12वीं के परीक्षा कार्यक्रम में किया बदलाव। तो उत्तराखंड बोर्ड 9 अप्रैल को होने वाली परीक्षा अब 19 अप्रैल को होगी। तो उत्तराखंड बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जोनसारी के मुताबिक 9 अप्रैल 2022 को होने वाली परीक्षा अब 19 अप्रैल को होगी। शिक्षा निदेशक के मुताबिक उत्तराखंड बोर्ड की ओर से संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक 9 अप्रैल को होने वाली 10वीं की संस्कृत और 12वीं की अंग्रेजी, कृषि नियंत्रण, चतुर्थ प्रश्न पत्र, कृषि पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान विषयों की परीक्षाएं 19 अप्रैल को होंगी। प्रथम पाली में परीक्षा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल और अधीन सेवा परीक्षा 2021 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 24 फरवरी 2022 को घोषित कर दिया गया है। परीक्षा परिणाम, अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, कट ऑफ मार्क्स एवं संशोधित उत्तर कुंजी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov पर उपलब्ध है। 42 के आवेदन निरस्त, 125 पर लटकी तलवार। तो सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए पहला पड़ाव पार करने के बाद 42 उम्मीदवार के आवेदन निरस्त हो गए हैं, जबकि 125 उम्मीदवारों के आवेदन पर तलवार लटकी हुई है। जिन उम्मीदवारों पर तलवार लटकी है उन्हें 11 मार्च का समय दिया गया है। दरअसल पिछले वर्ष 1 अगस्त को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड सचिवालय समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लेखापुरी परीक्षा का आयोजन किया था, जिसका रिजल्ट सितंबर में जारी किया गया था। जिन उम्मीदवारों ने अपने दस्तावेज, शुल्क आदि की पूर्ति नहीं की थी, उन्हें आयोग ने दोबारा समय दिया था, लेकिन वह नहीं माने। अब आयोग ने 3 सूचियाँ जारी की हैं, जिनमें एक सूची में तो 42 उम्मीदवार की है जिनके दस्तावेज या शुल्क आदि न होने के कारण आयोग ने उनके आवेदन निरस्त कर दिए हैं। यह इस भर्ती की दौड़ से बाहर हो गए हैं। 15 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने सरकारी विभागों से एनओसी नहीं दी। उन्हें एनओसी जमा कराने के लिए 11 मार्च तक का समय दिया गया है। 110 ऐसे अनर्ह उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस आदि के प्रमाण पत्र जमा नहीं कराए थे। इन्हें भी 11 मार्च तक का समय दिया गया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में 48 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 16 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में 42 पदों पर भर्ती निकली हुई है, हेड मैनेजर और डिप्टी मैनेजर और अन्य पदों पर। इसके लिए 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 193 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 14 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। युवाओं के लिए अवसर तो आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में टीचिंग फैकल्टी के 17 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 20 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 16 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस में 1056 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।
WBPSC में 36 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 27 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एम्स गोरखपुर में 23 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड में 11 पदों पर भर्ती निकली हुई है फोरमैन की, इसके लिए 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। फेज 5 के लिए चुनाव प्रचार थमा, वोटिंग कल। तो यूपी चुनाव के 5वें चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों के लिए शुक्रवार शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम गया। 27 फरवरी की सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। भारी बर्फबारी से बद्रीनाथ हाईवे बंद। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। लगातार तीसरे दिन चोटियों पर हिमपात हुआ, जबकि निचले इलाकों में हल्की बारिश हुई। मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहा, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी के चलते कुछ स्थानों पर मार्ग अवरुद्ध हो गया है। जगह बदल रहा गुलदार, खौफ बरकरार। तो पौड़ी से खबर आई है, शहर में पिछले 10 दिन से शाम ढलते ही गुलदार की दहाड़ से खौफ बना हुआ है। आलम यह है कि गुलदार के हर बार जगह बदलने से वन विभाग की ओर से विभिन्न स्थानों में लगाए गए ट्रैप कैमरे में वह ट्रेस नहीं हो पा रहा है। चारधाम यात्रा होटलों में 30 से 70% एडवांस बुकिंग। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए भले ही अभी 2 माह से ज़्यादा का समय शेष हो, लेकिन यात्रा को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। हरिद्वार ऋषिकेश से लेकर के यात्रा मार्गों पर होटल व्यवसायियों के साथ ही कारोबारी भी तैयारी में जुट गए हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में होटल और गेस्ट हाउस में मई के लिए 70% बुकिंग हो चुकी है। केवी में नए सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 से के। तो केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस संबंध में केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई, जिसके अनुसार कक्षा 1 के साथ अन्य कक्षाओं में भी सीटें खाली रहने पर नामांकन किया जा सकता है। रात 8 बजे के बाद पहाड़ों से वाहनों की आवाजाही बंद। तो पर्वतीय क्षेत्रों में रात्रि में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। कोटद्वार पहुंचे पुलिस उप महानिरीक्षक करण सिंह ननियाल ने रात्रि 8 बजे के बाद पर्वतीय क्षेत्रों में आपातकालीन सेवा को छोड़कर वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह बंद करने के निर्देश दिए हैं। नेचर पार्क पहुंच कुदरत से रूबरू हो रहे टूरिस्ट। तो दून के प्रमुख पर्यटक स्थलों में शामिल अच्छी वाला पर्यटक स्थल लगातार टूरिस्ट की आवाजाही के लिए रिकॉर्ड बना रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 17 फरवरी से लेकर 31 जनवरी तक वन विभाग ने इस टूरिस्ट स्पॉट से करीब 52 लाख रुपए की कमाई की है। इग्नू की टर्म परीक्षाएं 4 मार्च से। तो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की दिसंबर 2021 की टर्म एंड परीक्षाएं 4 मार्च से शुरू होंगी और 11 अप्रैल तक चलेंगी। 1 से उज्जैनी और 2 मार्च से चलेगी जनता एक्सप्रेस। तो देहरादून से ट्रेन के माध्यम से पूर्वांचल व मध्य प्रदेश जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। 1 मार्च से उज्जैनी एक्सप्रेस और 2 मार्च से जनता एक्सप्रेस का संचालन शुरू होने जा रहा है। यह दोनों ट्रेन दिसंबर से रद्द चल रही हैं, जिस कारण देहरादून से पूर्वांचल जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डीआरडीओ के स्कूल बंद करने के विरोध में रक्षाकर्मी। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने 4 स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें 2 स्कूल देहरादून और मसूरी में हैं, जिनका संचालन डीआरडीओ की डिफेंस रिसर्च एजुकेशन सोसाइटी करती है। स्कूल को बंद करने के आदेश से रक्षा अनुसंधान कर्मी आक्रोशित हैं। राजभवन में बसंतोत्सव 8 और 9 मार्च को। तो राजभवन में बसंतोत्सव का आयोजन 8 व 9 मार्च को होगा। इस मौके पर राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली और मां यमुना के मंदिर पर अर्पित की जाने वाली यमुना तुलसी या कुंज पर स्पेशल पोस्टल कवर को डाक विभाग जारी करेगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजभवन में हुई बैठक में बसंत उत्सव को लेकर के विभिन्न निर्णय लिए गए। उत्तराखंड में तेजी से घट रहे पंचायती निजी वन। तो उत्तराखंड में वन पंचायत और निजी क्षेत्र के अधीन आने वाले जंगल तेजी से घटते जा रहे हैं।
उत्तराखंड में आज और कल बारिश। तो मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में शनिवार के लिए बारिश ओलावृष्टि को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को राज्य के अनेक जिलों में बारिश व 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। 27 को बागेश्वर पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 28 फरवरी को भी राज्य में एक और पश्चिम विक्षोभ के प्रभावी होने की संभावना दिख रही है। कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखरेख का इंतजाम होगा। तो सर्वे चौक के पास राजकीय महिला छात्रावास परिसर में शिशु पालन केंद्र का निर्माण शुरू हुआ है। बहुत डर लग रहा है, घर भिजवा दीजिए बस। तो सर यहाँ हालत ख़राब हो रहे हैं, हमें डर लग रहा है, प्लीज़ बस हमें हमारे घर भिजवा दीजिए। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक स्कूल में शरण लिए भारतीय छात्र शुक्रवार को भारतीय दूतावास के अधिकारियों को अपने बीच देखकर भभक पड़े। उत्तराखंडियों की सुरक्षित वापसी होगी धामी। तो पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूक्रेन में फंसे हर उत्तराखंडवासी की वापसी के लिए सरकार चिंतित है। सरकार ऐसे सभी फंसे लोगों को सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करेगी। यूक्रेन से 6 गुना महंगी है उत्तराखंड में मेडिकल की पढ़ाई। तो रूस समेत यूक्रेन में एक साल की MBBS की फीस 3,38,000 है, जबकि उत्तराखंड में एक साल की मेडिकल की पढ़ाई की फीस 18 लाख से ज़्यादा है। देहरादून के यूक्रेन में फंसे 43 युवक युवतियों के परिजनों ने मांगी मदद। सोने और चांदी के दामों में दूसरे दिन गिरावट। तो यूक्रेन के उथल पुथल से इतर दून के सराफा बाजार में शुक्रवार को नरमी दिखी और सोने चांदी के रेट में गिरावट आई। सोना गुरुवार को बढ़ करके 53,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट पर व चांदी 70,400 रुपये प्रति किलो थी। शुक्रवार को 24 कैरेट सोना 52,400 रुपये प्रति ग्राम व चांदी 6,700 प्रति किलो रही। यूक्रेन पर विश्व समुदाय के स्टैंड के बाद रेट में ये बदलाव सामने आया है। वही खबर देहरादून से पर्स लूट का आरोपी 17 दिन के बाद पकड़ा गया। फूलदेई के साथ शुरू होगा राजभवन में वसंतोत्सव। केवी में 28 से शुरू होंगे नए सत्र के ऑनलाइन आवेदन। पहले चरण में 100 बसों को CNG में बदलेगा रोडवेज। तो रोडवेज ने बसों को CNG में बदलने की कवायद तेज कर दी है। आचार संहिता में DA दिया नहीं, कर दिए प्रमोशन। तो वन निगम में लॉगिंग अधिकारियों के प्रमोशन से बढ़ा आक्रोश। घर के पास के वाहन शोरूम में लगवा सकेंगे नंबर प्लेट। तो पुराने वाहनों में नंबर प्लेट लगाने का काम डीलरों को देने की तैयारी है। मसूरी में युवक का शव मिलने से सनसनी, हत्या की आशंका। तो मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट के समीप एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आस्था 1 मार्च को मनाया जाएगा महाशिवरात्रि का पर्व। तो इस बार महाशिवरात्रि 1 मार्च को पड़ेगी। शहर के विभिन्न मंदिरों में विशेष जलाभिषेक और पूजन के दिन जुटने वाली भीड़ के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। वही खबर रही है बड़कोट से फाइनेंस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई को प्रदर्शन। तो बड़कोट के प्राइवेट फाइनेंस कंपनी ने बगैर बताए बंद किया दफ्तर। कंपनी में व्यापारियों के हैं करीब 30 लाख रुपए जमा। एम्स भर्ती मामले की हो उच्च स्तरीय जांच। तो वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रभानु तिवारी ने एम्स ऋषिकेश में हुई भर्ती मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। श्रीनगर में पटरी से उतरी सफाई व्यवस्था। तो SDM ने जिलाधिकारी को भेजा पत्र। श्रीनगर शहर में 10 दिन से नहीं उठाए कूड़ा। वही खबर है यह नई टिहरी से आग लगने से बाइक स्कूटी जली। तो सुबह के वक्त कृष्णा चौक के निकट मौलधार में एक टीन शेड में अचानक आग लगने की घटना घटित हुई, जिसमें एक बाइक और स्कूटी बुरी तरह से चपेट में आ गए। बड़कोट से खबर है गुलाबी कांटा ट्रैक के लिए पर्यटकों की बुकिंग शुरू हो गई है। तो गुलाबी कांटा के लिए आगामी 17 से 20 मार्च तक 4 दिवसीय होली स्पेशल ट्रैकिंग के लिए आने वाले पर्यटक मोबाइल नंबर पर बुकिंग कर सकते हैं। देवप्रयाग के रेल परियोजना प्रभावितों ने मांगा रोजगार। तो मुख्य परियोजना प्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर लगाया वादा खिलाफी का आरोप।
वही खबर है हल्द्वानी से 100 मीटर दूरी पर पुलिस सोती रही, दुकानों में चोरी होती रही। तो मंगल पड़ाव चौकी के नज़दीक सिंधी चौराहे स्थित 4 दुकानों से लाखों की नकदी उड़ाई, छत के रास्ते घुसे चोर। रुद्रपुर से हल्द्वानी का किराया अब 40 रुपये। तो इंटरसिटी बस यूनियन ने परिचालकों पर लगाई लगाम, हल्द्वानी रुद्रपुर रूट का किराया 10 रुपये घटाया। 15 मार्च तक एडवांस टैक्स जमा कर दें व्यापारी। तो हल्द्वानी से खबर है गोलापार आयकर भवन में हुई संवाद कार्यशाला। 4,326 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य। तो राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 27 मार्च को नगर में भी पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। हल्द्वानी में पूरे दिन नहीं आया पानी, तो गोला बैराज से 4 घंटे बंद रही पानी की सप्लाई। समस्याओं को लेकर के परीक्षा नियंत्रक को घेरा। तो डीएससी परिसर के छात्र नेताओं ने रखे कई बिंदु, कहा छात्रों की सुविधा को कुछ समय के लिए पोर्टल खोला जाए। वहीं हल्द्वानी से खबर है ये 9वीं 10वीं में कम्युनिकेटिव संस्कृत अंग्रेजी शुरू होगी। नैनीताल में पर्यटकों के लिए नई झील तैयार। तो नैनीताल से 7 किलोमीटर दूर किलबरी मार्ग पर पंगुट में करीब 150 मीटर लंबी नई झील तैयार हो चुकी है। वही खबर लाल कुआं से कलश यात्रा के साथ महाशिवरात्रि महोत्सव शुरू हुआ है। फतेहपुर रेंज में तेंदुए ने किया महिला पर हमला। तो फतेहपुर रेंज के रामड़ी आन सिंह निवासी महिला पर देर शाम तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे महिला घायल हो गई। तेंदुए के हमले से महिला के सिर व हाथ में चोटें आई हैं। नैनीताल रीजन में अफसर बिना रोडवेज। तो आरएम संचालन और एआरएम वित्त सहित अफसरों के 4 पद खाली हैं। शिक्षक को 5 वर्ष की लड़ाई के बाद मिला पुरस्कार। तो शिक्षा अफसरों के गलत मूल्यांकन के चलते शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से वंचित। शिक्षक केशव सिंह असवाल की लड़ाई आखिरकार रंग लाई। दुर्गम की रसोई तक दोगुने दाम में पहुंच रहा है सिलेंडर। चंपावत जिले में शिक्षा विभाग को मिले 3.90 करोड़। पूर्णागिरी मेले की व्यवस्थाएं दुरुस्त करें। तो बैठक में मेला मजिस्ट्रेट ने दिए अधिकारियों को निर्देश। ओली सोसाइटी ने सीमांत के 24 स्कूल लिए गोद। तो पिथौरागढ़ में घनश्याम ओली सोसाइटी का धूमधाम से मनाया गया वार्षिकोत्सव। मीराबाई ने जीता स्वर्ण राष्ट्रमंडल खेलों का मिला टिकट। तो विदेश मंत्रालय और साई के हस्तक्षेप के बाद सिंगापुर पहुंच पाई थी चानू, बिना ट्रेनिंग के जीता पदक। टीम इंडिया की नज़र सीरीज के साथ लगातार 11वीं जीत पर। तो श्रीलंका के साथ दूसरा मुकाबला आज, 1-0 की बढ़त है रोहित की टीम के पास। वही खबर है लाल डांग से गुलदार के हमले में किसान घायल हो गया। जगेंद्र को सैन्य सम्मान के साथ दी विदाई। तो हरिद्वार से खबर है सियाचिन ग्लेशियर में पेट्रोलिंग के दौरान बर्फ में दबने से शहीद हुए हवलदार जगेंद्र सिंह चौहान को हरिद्वार के चंडी घाट स्थित नमामि गंगे घाट पर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। यूक्रेन में फंसे छात्राओं को सता रहा कोरोना का डर। उत्तराखंड को 220 रन की बढ़त। और रणजी ट्रॉफी मैच में दूसरे दिन 337 रनों पर ऑल आउट हुई उत्तराखंड की टीम। वही खबर है ये पौड़ी से डामीकरण पर नायब तहसीलदार ने उठाए सवाल। तो पौड़ी ठेका अडवाणी विलखेत सतपुली मोटर मार्ग पर हो रहा है घटिया डामीकरण। वही खबर है नई टेरी से जर्जर भवनों में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं विद्यार्थी। कोटद्वार की तानिया ने बनाए लजीज व्यंजन। तो कोटद्वार से खबर है यह IHMS की ओर से राष्ट्रीय जूनियर सह प्रतियोगिता आयोजित की गई। बात करते हरिद्वार की खबरों की। तो गुजर रहे हैं शिव भक्त, जरा धीरे धीरे चलाएं बस। तो रोडवेज बसों को कम रफ्तार में चलाने के आदेश दिए गए हैं। वही खबर है हरिद्वार से 40 लाख रुपए की कर चोरी पकड़ी। तो GST की टीम ने सफल खेनी में 115 बैग जब्त किए। स्वयंसेवियों ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का संदेश दिया। पुरानी पेंशन बहाल होने की उम्मीद जगी। तो राजस्थान सरकार की पुरानी पेंशन बहाल करने के फैसले को मोर्चे ने सहारा। आज GGIC हल्द्वानी में बटेंगे प्रश्न पत्र। तो माध्यमिक शिक्षा के आदेश पर गृह परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए हैं प्रश्न पत्र।
पीएचडी प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित की गई पीएचडी प्रवेश परीक्षा का शुक्रवार को परीक्षाफल जारी कर दिया गया। प्रवेश परीक्षा में सफल हो चुके अभ्यर्थियों को 2 दिवसीय साक्षात्कार 4 मार्च से शुरू होगा। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो मुनस्यारी के कई जगह हिमपात हुआ। सेल के काटे चीड़ के 1 दर्जन पेड़। तो मुनाकोट पिथौरागढ़ से खबर आई है। पूर्णागिरी मेले में चलेंगी रोडवेज की 10 बसें। रोडवेज कर्मियों का बस अड्डे पर प्रदर्शन। तो जनवरी के वेतन के लिए रोजाना 1 घंटे कर रहे हैं प्रदर्शन। वह खबर है नरेंद्र नगर टिहरी से पुष्पा के स्टार अल्लू अर्जुन का स्वागत किया गया। चंपावत में पत्थर ही बना मैक्स हादसे की वजह। तो टनकपुर चंपावत हाईवे से जुड़ी सुकीडार डांडा मीनार रोड पर हुई दुर्घटना की मुख्य वजह पत्थर था। परिवहन विभाग के अधिकारियों की ओर से परिवहन मुख्यालय को भेजी गई प्राथमिक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। इस हादसे में 14 लोगों की जान चली गई थी। पानी के लिए गरजी सिमोली की मातृशक्ति। अल्मोड़ा जिले में कोरोना के 8 नए मरीज मिले। वहीं खबर है बागेश्वर से गुरना किमोली मोटर मार्ग पर खाई में गिरी जीप, 5 लोग घायल हो गए। 3 घायलों को अधिक चोट आई है। चालक के अनुसार स्टीयरिंग लॉक होने से हुआ हादसा। अंतिम दिन 66 साक्षात्कार हुए। तो एसएसजे में प्री पीएचडी की प्रवेश प्रक्रिया संपन्न हुई। बात करते उधमसिंह नगर जिले की, तो तिरंगा लेकर वतन वापसी कर रहे हैं 45 छात्र। रंसाली के जंगल में हथनी की मौत। तो सितारगंज से खबर आई है। वहीं खबर है सितारगंज से ट्रैक्टर की चपेट में आकर श्रमिक की मौत हो गई। 8वीं की छात्रा से 2 युवकों ने किया दुष्कर्म, 1 गिरफ्तार। तो रुद्रपुर से खबर आई है। 8वीं की छात्रा को नशीला पदार्थ खिलाकर 2 युवकों ने बेहोश कर दिया। दोनों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही खबर है खटीमा से गैस चूल्हे में धधकी आग, 5 लोग झुलस गए।